हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। देखो वर्मा जी की बहू कितनी समझदार है। इसे कहते हैं एक आदर्श बहू। इसे कहते हैं माता पिता के संस्कार। अपनी सास ननद को कितनी सेवा करती है, सारे घर का काम तेजी से करती है। और एक मेरी बहू है जिससे कोई काम ठीक से नहीं होता। हाँ, जॉब वाली बहू है। देखो तुम्हारी बहू को देखो, कुछ नहीं करती। अम्मा जी और ननद रानी ने सुबह ही ताने मारने में लगी हुई थी और निशा यह सोच रही थी कि आखिरकार मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई। हमेशा दूसरों की बहुओं का ही पल्ला हमसे भारी क्यों होता है। आस पड़ोस में शादी क्या होती है, अम्मा जी के तेवर ही बदल जाते हैं। दूसरों की बहू के आदर्श बहू नज़र आने लग जाती है और खुद की बहुओं को हमेशा कमियां नज़र आती है। निशा अम्मा जी की बड़ी बहू है। अम्मा जी कहने का तो 65 साल की है, लेकिन आस पड़ोस के लोग उन्हें उन्हीं के नाम से पुकारते हैं। काफ़ी पहले ही उनके पति इस दुनिया से सिधार चुके थे। उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा रमेश और बहू निशा। बेटा सुरेश अपनी पत्नी अनीता के साथ, एक बेटी मधु है जिसकी शादी हो चुकी, लेकिन अम्मा जी की मेहरबानी से ससुराल से ज़्यादा अपने पीहर में ही नज़र आती है। दोनों प्यारे प्यारे पोते हैं। अम्मा जी को अपने बच्चे सर्वगुण संपन्न और बहुएं कामचोर नज़र आती है। उनकी इसी आदत के चलते अनीता तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती। कभी कभी किसी तीज त्यौहार पर ही आना होता है तो इस कान को सुनकर कान से निकाल कर चली जाती है। लेकिन सास ननद की बातों का भुगतान तो निशा को करना पड़ता है। निशा की शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदर्श बहू बनते बनते वह अपनी पहचान कहाँ खो चुकी है खुद ही नहीं पता। शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद अम्मा जी ने 10 बहाने करके जॉब छुड़वा दी। बाद में ज्वाइन ना कर लेना तो जॉब छोड़ी। आज तक दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई। घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अम्मा जी के भाई के घर में शादी थी तो वापस आने के बाद उनकी नई बहू भी अम्मा जी की खूब तारीफ के पुल बांधे। देखो जॉब करने वाली बहू है, घर और जॉब दोनों संभालती है, और एक हमारी को देखो कुछ नहीं कर पाती। मेरे ही पल्ले ऐसी बहुएं क्यों पड़ी। ननद भी क्या काम थी, उसने भी आग में घी डालने का काम किया। अरे माँ तुम तो रहने दो, जहाँ बैठ बैठ कर सब कुछ खाने को मिल रहा है तो क्यों काम करे। एक तो मन में आया कि जवाब दे दो कि आप तो पीहर में क्यों पड़े हो, अपने ससुराल में जाकर काम क्यों नहीं करते। तो पता चला कि कौन कामचोर है। पता नहीं 2 दिन के अंदर नई बहू ऐसा क्या काम कर देती है जो उनकी सेवा चाकरी दिख जाती है। पर फिर ये सोचकर चुप रह गई कि चिकने घड़े पर असर ही कितना होता है। पर हैरानी की बात तो यह थी कि रमेश भी वहीं बैठा था, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन अम्मा जी और ननद का बड़बड़ाना यूं ही चालू रहा। निशा के सारे काम जहाँ के तहाँ छोड़ और जाकर अपने कमरे में लेट गई। यह देखकर अम्मा जी और ननद रानी दोनों एक बार तो चुप हुई। उसके बाद रमेश को कहा, जाकर देख महारानी को क्या हुआ। निशा को अंदर सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसने वहीं से आवाज़ लगाकर कहा, अम्मा कामचोर बहू काम नहीं करती, अपने आप कर लो अपने घर का काम। शर्म नहीं आती जो बात का बतंगड़ बना रही है। मैं तो इतनी कहती हूँ कि कम से कम 2 बातें ढंग की सुनोगी तो तेरी ही ज़िंदगी सुधरेगी। मैं कहाँ बतंगड़ बना रही हूँ, मैं तो ही लोगों की बात पर अमल कर रही हूँ। एक बात बताइए मुझे, कहाँ से लाते हो आप आदर्श बहू का तराजू, और उस तराजू में हमेशा पड़ला आपकी बहू का ही क्यों हल्का होता है। 7 साल हो गए आदर्श बहू बनते बनते, पर आज तक नहीं बन पाई, कुछ और ही बनकर रह गई। मैंने आप लोगों के लिए जॉब तक छोड़ा, अपना सुकून छोड़कर आप लोगों को खुश करने में लगी रही, लेकिन कभी आदर्श बहू नहीं बन पाई। अब मुझे समझ में आ गया है, आदर्श वादर्श कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप आदर्श बहू होने का मतलब जानती ना, तो पहले अपनी बेटी को बनाती। यह सब सुनकर अम्मा जी और ननद रानी दोनों चुपचाप रह गई। पर आज निशा ने एक बात जरूर सीखी कि कुछ लोगों की आदत होती है, उनको आपका त्याग कभी नज़र नहीं आता। ज़िंदगी में अगर आप ऐसे लोगों को खुश करने की लिए अपना सब कुछ खोते हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये तो थी अब आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।